दोस्तों फिलहाल आपको कैमरे में मैं कहता हूँ कि एक शख्सियत नज़र आ रही होगी। शख्सियत कहने का रीज़न ये है कि जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बैकग्राउंड में दवाइयाँ रखी हुई हैं, कहीं सिरप रखा हुआ है, कहीं टैबलेट रखा हुआ है। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि प्रोफेशन यहाँ पे जो बैठता है उसका मेडिकल प्रोफेशन है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन के होने के साथ साथ एक इंसान जब दूसरे चीज़ों में कोशिश करता है, जब बोलने की कोशिश करता है, मंचों पे आने की कोशिश करता है, और मंच पे आना यहाँ तक कि सबको पता है कि कितना मुश्किल काम है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं, लेकिन ऐसी खूबसूरत कोशिश की है और इस कोशिश को अंजाम तक पहुँचा रहे हैं हमारे भाई हैं जनाब अफरोज़ साहब, अफरोज़ सोनू साहब। तो कैमरे में नज़र आ रहे हैं। बहुत स्वागत है अफरोज़ भाई आपका। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को नहीं बल्कि दोस्तों को, इसलिए कि जितने लोग देखते हैं सब हमारे दोस्त हैं, कोई दर्शक वर्शक है नहीं यहाँ। तो आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो एंकरिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्या तजुर्बा, क्या अनुभव रहा पहला आपका? देखिए, एंकरिंग की शुरुआत हमारी इंटरेस्ट तो हमेशा से रहा बोलने का। अब चाहे जब हम लोग छोटे से स्कूल कॉलेजों में पढ़ाइयाँ करते थे तो वहाँ पे तो मंच पे बस थोड़ा सा जाने का मौका मिल जाता था, कोई कार्यक्रम करते थे तो इंटरेस्ट था हमेशा से जी। लेकिन मैं आया एक कॉलेज में, मैं पढ़ाने लगा तो कॉलेज में पढ़ाने के दौरान बोलने का अनुभव अगर होने लगा, फिर शब्दों की समझ हुई। और फिर जब उसमें प्रोग्राम हुआ करते थे जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त हुआ और फेयरवेल पार्टी, जी। तो उसमें मुझे शेर व शायरी का शौक़ है, जैसा कि आपने देखा और आपको पता है जी। तो वही मैं शेर व शायरी अपनी लेकर के बोलता था। तो टूटे फूटे लफ्ज़ों में मैंने कोशिश की, शुरुआत की, तो ऐसे बोलते मुझे और इंटरेस्ट आने लगा और जो लोग सुनते थे वो तारीफ़ करने लगे कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रमों में आना जाना हुआ और फिर आपने भी मुझे मौका दिया अपने बैनर तले, तो वहाँ पर भी मैं कोशिश किया कि अपना बेहतर करूँ। बाकी आप लोगों की दुआएं रहीं तो और बेहतर हम करेंगे। आप लोगों के मार्गदर्शन में, आपके मार्गदर्शन क्या, देखिए जो कोशिश करता है इंसान वो निश्चित तौर पे अपनी जगह खुद बनाता है और किसी के करने से कुछ नहीं होता है। इंसान अपनी वजह से अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है, अपनी मेहनतों से कामयाब होता है। तो चूँकि शायरी की बात आई है और आपने भी शेर व शायरी का जिक्र किया है, तो कोई शेर जो इस वक्त आपको याद आ रहा हो, चाहे वो किसी का हो, लेकिन हमारे दोस्तों के लिए आप उसको ज़रूर अगर सुनाएं तो मज़ा आए। देखिए, फ़िलहाल जो एक हालात हाज़िरा में जो माहौल चल रहा है कि लोग अपने आप को दिखाने के लिए किसी भी स्तर तक चले जा रहे हैं, तो उस पर मैं एक शेर कहना चाहूँगा। स्वागत है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है, लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। वाह 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 वाह। ये कुछ हाल है, लोग बस सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उसके लिए वो किसी स्तर तक चले जाएंगे। क्या कहने। शाहिद जमाल साहब का मुझे भी एक शेर याद आ रहा है, हालांकि इस तसलसल का नहीं है, लेकिन शेर ये है कि जो भी मिलता है उसी को पूजने लगता हूँ मैं, जो भी मिलता है उसी को पूजने लगता हूँ मैं। क्या करूँ मजबूरियाँ हैं, गांव से आया हूँ मैं, और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूँ मैं। तो जब ऐसे लोग मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ शेर ऑटोमेटिक याद आने लगते हैं। तो अफरोज़ भाई, जो कि आपके एंकरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैं समझता हूँ कि जब कोई चीज़ शुरू हो जाती है तो पाए तकमील तक भी पहुँचती है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे तमाम लोगों की दुआएं हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश के मामले में पैरेलल खड़े हुए हैं। आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हम लोगों के साथ साथ कोशिशें होंगी तो इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा गति से आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन इस सफ़र में आप सब की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अफरोज़ भाई से आप मुलाकात करते रहिए, अच्छे लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से शायरी की ज़रूरत इस समाज को बहुत ज़्यादा है। ज़हनी सुकून बख्शती है शायरी, क्यों? शायरी साहित्य इकलौता ऐसा मंच है, साहित्य इकलौती ऐसी कला है जो सबको जोड़ने का कार्य करती है, सबको जोड़ करके एक माले में पिरोने का कार्य करती है। यकीनन शायरी ने अगर समाज को जोड़ना है, समाज के हर एक तबके को साथ लेकर के चलना है, तो शायरी से बेहतर, साहित्य से बेहतर कोई और उपाय नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरी समझ। बिल्कुल। तो अफरोज़ भाई ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। हो सकता है कुछ बातें आपको न सुनाई दे पाई हों गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ की और हॉर्न की वजह से। हम लोग
फिलहाल अफरोज भाई की शॉप पे हैं। और क्या नाम है इस दुकान का? एसएस मेड फार्मेसी। एसएस मेड फार्मेसी पडरौना और रामकोला रोड पे हैं। लेकिन अफरोज भाई की पूरी बातें आप 21 तारीख को सुन सकेंगे। आगामी 21 तारीख को हम लोग एक छोटा सा इवेंट कर रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह क्योंकि भविष्य का है तो इंशाल्लाह कहना ज़रूरी है कि वक्त कैसा रहे और क्या हालात हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 21 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग वो इवेंट करेंगे और अफरोज़ भाई की तकरीर से और इनके संचालन से उस महफिल का आगाज़ होगा। तो आप वहाँ तशरीफ़ लाइए 21 तारीख दिन रविवार और वहीं मुलाकात होगी। अफरोज़ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बातचीत की, आपने वक्त दिया। आप सबका एक काम और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर आप देख रहे हैं बातचीत आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि कोई करता नहीं है फिर भी कहना हमारा फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग देखें और हम लोग बड़े इवेंट्स की तरफ चलें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।